आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। दोस्तों, अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं तो आप खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी का दावा, आरजेडी और कांग्रेस में होगी बड़ी टूट, कई विधायक और नेता है संपर्क में। जी हां दोस्तों, बिहार के भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए दावा किया कि उनके संपर्क में आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक और नेता हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग पार्टी के संपर्क में हैं क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश की जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर कोई अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि हमको लगता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। उन्हें शब्दों का बहुत ज्ञान नहीं है। शोषित और दलित को एडिट कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। लेकिन खुद ये पार्टी ऐसी है कि राजनीति में लालू जी ने सैकड़ों बार सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। वो तो राजनीति में इस तरह के कल्चर को बिहार में डेवलप करने वाले हैं। लालू के कल्चर में गाली गलौज की भाषा। अशोक चौधरी ने कहा कि ये तो बुद्ध, महावीर और श्री कृष्ण की धरती रही है। अभी तक राजनीतिक अपराधीकरण और संरक्षण ये उनका काम रहा है, इनका कल्चर रहा है और वही उनको विरासत में मिला है। इसीलिए वो वही सब सुनते हैं और समझते हैं। नीतीश कुमार तो बिहार में राजनीतिक शुचिता लेकर आए हैं। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और दावा किया है कि इसमें अशोक चौधरी गाली दे रहे हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा, भगवान आदरणीय नीतीश कुमार जी को सद्बुद्धि दे। सब जानते हैं गाली के शब्द नीतीश जी के हैं, लेकिन मुंह किसी और का। वो दिन भर हमें करोड़ों गालियां दें और दिलवाएं, लेकिन कृपया विधि व्यवस्था ठीक कर बिहार को उद्योग, बेरोजगार युवाओं को नौकरी, श्रमिकों को रोजगार, सम्मान और राशन अवश्य दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरक्षण पर बोले सुशील मोदी, बीजेपी के रहते दलितों, पिछड़ों से कोई नहीं छीन सकता उनका अधिकार। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी ने कहा है कि भाजपा के रहते कोई ताकत दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार को कभी छीन नहीं सकती है। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ों का मौलिक अधिकार है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि संविधान के खंड 3 के अंतर्गत धारा 15, 4 और 5 के तहत आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का मौलिक अधिकार है। भाजपा के रहते कोई ताकत इस अधिकार से इन वर्गों को वंचित नहीं कर सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान संशोधन कर प्रोन्नति में आरक्षण दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दलित अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 नई धाराएं जोड़कर उसे और कठोर बनाया तथा जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को शिथिल किया तो कानून में संशोधन कर उसे पुनर्स्थापित किया। सुशील मोदी ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं से भी अपील है कि वे आरक्षण से जुड़े अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर काफी सावधानी बरतें, क्योंकि यह लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिला आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की देन है। दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए ही 1932 में महात्मा गांधी को अंग्रेजों के खिलाफ 5 दिन तक यरवादा जेल में आमरण अनशन करना पड़ा था, जिसके बाद पुणे समझौते के तौर पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए संविधान में 77वां, 81वां और 82वां यानी 3 बार संशोधन किया ताकि उनकी रिक्तियों को सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया। आरक्षण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध भाजपा जहां नौकरियों में दलितों के प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन करती है, वहीं दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर की कभी पक्षधर नहीं रही है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण अक्षुण्ण रहना चाहिए और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अधिक संख्या में बाढ़ राहत और आइसोलेशन केंद्र बनाएं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इस बार पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में बाढ़ राहत केंद्र बनाएं। इन केंद्रों पर लोगों के लिए चिकित्सा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। साथ ही यहां पर मेडिकल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था रखें। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमितों के लिए चलाए जा रहे आइसोलेशन केंद्रों की भी संख्या बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने
शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों की लगातार 5 घंटे तक समीक्षा की और कई निर्देश दिए। संभावित बाढ़ से बचाव की सारी तैयारियां पहले से ही रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपदा राहत केंद्रों पर बाढ़ प्रभावितों को रखने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। 1510 विशेष ट्रेनों से 21.24 लाख लोग आए। बिहार: विभिन्न राज्यों से 21,24,153 लोग विशेष ट्रेनों से बिहार आए हैं। इनमें सबसे अधिक गुजरात से 3,39,743 लोग 234 विशेष ट्रेनों से आए। गौरतलब हो कि मई महीने की शुरुआत से विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, तब से अभी तक 1,510 विशेष ट्रेनें आईं। इनमें 38 राजधानी स्पेशल से 38,000 लोग आए। अन्य सभी श्रमिक विशेष ट्रेनों से बिहार पहुंचे। जिन राज्यों से अधिक विशेष ट्रेनें आई उनमें गुजरात के बाद महाराष्ट्र से 195 ट्रेनों से 2.81 लाख, पंजाब से 122 ट्रेनों से 1.64 लाख, दिल्ली से 116 ट्रेनों से 1.75 लाख, उत्तर प्रदेश से 81 ट्रेनों से 1.20 लाख, कर्नाटक से 80 ट्रेनों से 1.18 लाख, हरियाणा से 76 ट्रेनों से 1,04,000 और तमिलनाडु से 75 ट्रेनों से 98,000 लोग आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, पीएम मोदी का अफसरों को निर्देश, राज्यों से बात कर तैयार करें इमरजेंसी प्लान। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। देश में अब 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अगले 2 महीनों की तैयारियों की स्थिति पर भी चर्चा की। देश में कोरोना वायरस अब रफ्तार पकड़ चुका है। हर रोज करीब 10,000 नए कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हो रही है। इस बीच पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण की रफ्तार और भविष्य की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने उन राज्यों और क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया जहां कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में भविष्य की तैयारी की समीक्षा की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सहित बड़े शहरों में बेकाबू हो रहा कोरोना, पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा, राजधानी के लिए दिया यह प्लान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी को लेकर भारत के मौजूदा हालात और आगे की तैयारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। पीएमओ की ओर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी की स्थिति की समीक्षा की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब आज ही देश में कोरोना वायरस केसों की संख्या 3 लाख के पार चली गई है। देश में आज कोरोना से रिकॉर्ड 11,000 से भी अधिक केस सामने आए हैं। पीएमओ की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड-19 के 2/3 मामले 5 राज्यों में हैं, जिनमें से अधिक मामले बड़े शहरों में सामने आए हैं। बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली के मौजूदा हालात को लेकर भी चर्चा हुई और अगले 2 महीने की अनुमानों पर भी बात हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने सलाह दी कि केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ आपात बैठक बुलाए, जिसमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और तीनों नगर निगमों के महापौर भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मौजूदा हालात से निपटने के लिए एक साझा प्लान तैयार किया जाए। बड़े शहरों की चुनौतियों पर चर्चा। बड़े शहरों में बढ़ते केसों की चुनौती को देखते हुए टेस्टिंग के साथ बेड की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई, ताकि प्रतिदिन केसों में हो रही वृद्धि से बेहतर तरीके से निपटा जाए। पीएम मोदी ने अधिकार प्राप्त समूह की ओर से जिलेवार बेड, आइसोलेशन बेड की जरूरतों को लेकर दिए गए प्रस्ताव का संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आपातकालीन योजना पर काम करने को कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश बोले, हम साधारण आदमी न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं और न माल बनाते हैं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बाढ़ पूर्व की तैयारियों का जायजा लेंगे। समीक्षा बैठक में सीएम अधिकारियों से जानेंगे कि बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ है। सीएम पटना में होने वाले जल जमाव की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को जेडीयू के जिला स्तरीय वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि हम अपने काम का प्रचार नहीं करते और हम पर लोगों के दुष्प्रचार का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। हर टर्म में पहले से अधिक काम।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने हर कार्यकाल में पहले से ज्यादा काम किया है। पहले 5 साल से ज्यादा दूसरे 5 साल में, दूसरे 5 साल से ज्यादा तीसरे कार्यकाल के 4.5 साल में। कुछ लोग यह दुष्प्रचार करते हैं कि हमारे पहले कार्यकाल में विकास के ज्यादा काम हुए, जो पूरी तरह गलत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम साधारण पृष्ठभूमि के आदमी हैं। हमको ना तो किसी को फंसाना है, ना किसी को बचाना है, और ना ही हम माल बनाने का काम करते हैं। हम सिर्फ सेवा के साथ विकास के काम में जुटे रहते हैं। हमें काम का प्रचार करना भी नहीं आता, बस चुपचाप काम करते हैं। कार्यकर्ताओं से मांगे सुझाव। सीएम नीतीश ने मगध प्रमंडल के 5 जिलों अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा के जेडीयू कार्यकर्ताओं को टास्क सौंपा कि वे लोगों से बातचीत कर अपने सुझाव पार्टी को दें या अगली बार राज्य में विकास के और कौन कौन से काम होने चाहिए। नीतीश बोले, हर वादे को पूरा किया। इस बातचीत में सीएम नीतीश ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2005 में न्याय यात्रा के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर न्याय के साथ विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है राज्य के हर इलाके, सभी तबकों, वर्गों तथा धर्मों के लोगों का विकास। 15 वर्षों में हमने दलितों, वंचितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस वादे को पूरी तरह निभाया है। अगली बार जीते तो सीएम ने यह भी कहा कि अगली बार मौका मिला तो बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। हर घर बिजली पहुंचाने के बाद हर खेत तक बिजली पहुंचाने पर काम चल रहा है। अगली बार हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज होगी बारिश। इन राज्यों में मानसून की दस्तक। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज बारिश का अनुमान है। अरब सागर से उठे मानसून की गति अभी सामान्य है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार से रविवार के बीच बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से बारिश पड़ने का अनुमान है। यूपी में भी बारिश होगी। मौसम विभाग के डिप्टी डीजी आनंद शर्मा ने बताया कि मानसून के दिल्ली एनसीआर में पहुंचने में अभी समय है। मानसून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कैसे प्रवेश करता है ये देखना होगा। उसके बाद मानसून दिल्ली में आएगा। मानसून ने शुक्रवार देर रात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दस्तक दी। मानसून बिहार में रविवार तक पहुंच सकता है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया और पश्चिमी विक्षोभ पर ध्यान देना जरूरी है। बिहार में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक शनिवार से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम में बदलाव शुरू होगा। ये 18 जून तक चलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बदायूं में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। इसके अलावा बिजनौर में भी हल्की बारिश होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना केस बढ़ने पर मनोज तिवारी का केजरीवाल पर तंज। 5 साल का बजट खा गए क्या? जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक दिन में सामने आए 2000 से ज्यादा केस। सीएम पब्लिक की चिंता की जगह फोटो चमकाने में व्यस्त। कोरोना संकट के चलते राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि दिल्ली में एक दिन में 2137 केस सामने आए। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन तो खरीदने का ऑर्डर ही हुआ है। मुख्यमंत्री पब्लिक की चिंता की जगह अपनी फोटो चमकाने में व्यस्त हैं। बस बहुत हुआ, सीएम केजरीवाल इस्तीफा दें। बीजेपी सांसद ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि 5 साल से दुनिया को कह रहे थे कि सबसे बढ़िया हेल्थ बुनियादी ढांचा पर खर्च कर रहा हूं। 5 साल का बजट खा गए क्या? बता दें कि शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में एक दिन में 2000 से ज्यादा कोरोना मरीजों के बारे में पता चला। अब दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 36,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 2137 नए मरीजों की पुष्टि हुई। साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 36,824 हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के LNJP अस्पताल समेत कई हॉस्पिटलों में भर्ती मरीजों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिस पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया दी है और अस्पताल का बचाव किया है। केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली में LNJP अस्पताल कोरोना वायरस का सबसे बड़ा अस्पताल है। वर्तमान में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस अस्पताल में 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। देश दुनिया के किस हिस्से में है कितना कोरोना का कहर? आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के अस्पतालों और दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में इलाज कराने आ रहे कोरोना मरीजों को भी जरूरत पड़ने पर LNJP अस्पताल में रेफर किया जाता है। अब तक इस अस्पताल से 2100 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आज पहली वर्चुअल रैली करेंगी भाजपा। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी स्मृति ईरानी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को दिल्ली में वर्चुअल रैली कर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की अब तक की उपलब्धियां गिनाएंगी। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह जानकारी दी। दिल्ली में यह भाजपा की पहली वर्चुअल रैली होगी। ईरानी दिल्ली भाजपा कार्यालय से दिल्ली जन संवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। यह रैली सोशल मीडिया और केबल ऑपरेटरों के माध्यम से लगभग 25 लाख लोगों तक पहुंचेगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते पार्टी सांसद, विधायक, दिल्ली भाजपा के पदाधिकारी, निगम पार्षद और अन्य नेता सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियम का पालन करते हुए शहर के 2000 स्थानों पर 20 से 50 लोगों के साथ वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एसबीआई ने फिर शुरू की आधार आधारित ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को अपनी आधार से ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा फिर शुरू कर दी। इस सुविधा का उपयोग बैंक के योनो मंच के माध्यम से डिजिटल बचत खाता खोलने में किया जा सकता है। योनो यू ओनली नीड वन बैंक की बैंकिंग एवं जीवन शैली से जुड़ी सेवाओं की एकीकृत सेवा है। बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि त्वरित बचत खाते की इस पेशकश के तहत ग्राहक को एक पूर्णतया कागज रहित अनुभव मिलेगा। इस बचत खाते के लिए ग्राहक को सिर्फ पैन संख्या और आधार संख्या उपलब्ध करानी होगी। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इस खाते में ग्राहक को बचत खाते के सभी फीचर मिलेंगे। इसके लिए उन्हें बैंक शाखा जाने की भी जरूरत नहीं होगी। योनो के माध्यम से त्वरित बचत खाता खोलने वाले सभी खाता धारकों को बैंक उनके नाम वाला रुपए एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी करेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।